अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है जनाब आप सब लोगों की। आज मैं आपको ज़बरदस्त सा यमी सा नाश्ता बनाना सिखा रही हूँ। वो है मूली के पराठे। देखिए हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है मूली के पराठे बनाने का, और मूली के पराठे डिफरेंट स्टाइल से बनते हैं। और जब सर्दियों की आमद होती है ना, तो हर घर में यही फरमाइश होती है कि नाश्ते में मूली के पराठे बन जाए। बस बेचारी मूली की तो शामत आई हुई होती है, कभी कुछ बन रहा होता है, कभी कुछ बन रहा होता है। जनाब हमने मूली को जो है कद्दूकश कर लिया है, उसके साथ साथ हरा धनिया लिया है, हरी मिर्ची भी चॉप कर ली थी, उसमें थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च डाली है मैंने। और मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी। कलौंजी का आपको पता है कि कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, और इतने नहायत ही लजीज मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची पराठे होते हैं। नमक डाला है इसके अंदर। ये जो मैं आपको पराठे की रेसिपी बता रही हूँ, ये बड़ा जिन लोगों को खस्ता कड़क करारे पराठे खाने का शौक़ है ना, ये उन लोगों के लिए है रेसिपी। इसमें मैंने नमक भी डाल दिया। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट पराठे पसंद करते हैं और कुछ लोग क्रिस्पी क्रंची। अच्छा, हमारे घर में जो है ज़रा थोड़े क्रंची क्रंची और क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे खाए जाते हैं, तो डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ मैं पूरी इसके पराठे मूली के। आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ, आप ये देखिए, इसको नोटिस कीजिए। इसमें मैंने क्रश करने के बाद इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल नहीं निकाला मूली का। मैंने इसके अंदर मैं आटा मिक्स कर रही हूँ, और मैं इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी। मूली का जो अपना रस है, जो इसका अपना पानी है, उसी के अंदर इसका आटा गूंदेगा। यानी कि जो मैंने इसको कद्दूकश किया था, तो जो भी पानी था इसके अंदर उसी में रहने दिया मैंने। इसमें नमक डाला, कलौंजी डाली, पिसी हुई मिर्चें डाली, हरा धनिया डाला, हरी मिर्च डाली, और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर आटा डालती जा रही हूँ। मतलब बहुत प्यार प्यार से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप ये आटा गूँनें। और अच्छा, आप इसके अंदर घी भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें घी मिक्स नहीं किया, हम थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हैं, तो हमने कहा जब हमने ऊपर घी लगाना है तो हम अंदर मिक्स नहीं करते। लेकिन अगर आप इसके अंदर भी घी डाल के आटा गूँनेंगे ना, तो बड़े ही ज़बरदस्त, बड़े ही लाजवाब आपके सॉफ्ट सॉफ्ट से क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे बनेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा डो तैयार हो गया, कितना ज़बरदस्त सा आटा गूँध गया है इसका, विदाउट एनी वाटर, बगैर किसी पानी के, मूली के पानी से ही, मूली से ही आटा गूँध गया है। बहुत ज़बरदस्त सा आटा गूँधा है। इसको 5 मिनट के लिए हमने रेस्ट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद अब हम इसके बनाने लगे हैं पराठे। बेहतरीन तरीका है कि आप एक रोटी का कपड़ा लीजिए, उसको फ़ोल्ड कर लीजिए, 3 से 4 इसकी फ़ोल्ड कर लीजिए। देखिए जिस तरह मैंने इसको फ़ोल्ड किया, इस तरह इसको फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड करने के बाद आटे का आपने पेड़ा बनाया, और उसको आपने हल्की सी खुश्की लगाई, और इसके ऊपर आप डालेंगे, और आप इसको रोल करते जाएंगे, इसको बेलते जाएंगे। जैसे जैसे इसका शेप बनते जाएगा, आप इसको ट्विस्ट करते जाएंगे, इसको घुमाते जाएंगे। बहुत लाजवाब सी आपकी गोल सा पराठा बनेगा, बहुत ही लाजवाब गोल पराठा बनेगा। मतलब और इतना क्रिस्पी, इतना मज़ेदार होगा कि आपको हर बाइट के अंदर ना टेस्ट आएगा मूली का। वो जो एक डबल लेयर वाला भी होता है ना, वो भी बड़े मज़े का होता है। उसमें ये होता है बस ये कि वो मूली जो है ना, वो कच्ची कच्ची सी लगती है थोड़ा। इतना मुझे मज़ा नहीं आता जितना मुझे इसमें मज़ा आता है, क्योंकि इसके हर बाइट के अंदर आपके मुंह में मूली आ रही होती है। लेकिन आप इसमें अगर घी इंक्लूड कर लें आटा गूंदते हुए, या मक्खन इंक्लूड कर लें ना,